स्टार्टिंग में कहा गया फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना। अच्छा ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है, इसको रहने देते हैं, हमको रेशो फाइंड करना। अच्छा, इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अच्छा, किसका रेशो फाइंड करना है? एक लाइन सेगमेंट का रेशो फाइंड करना है, वो बन रहा है ए और बी को ज्वाइन करने के बाद। लो, ए और बी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। जब इसको हम लोग ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन सेगमेंट तैयार हो जा रहा है। इट्स डिवाइडिंग बाय एक्स एक्सिस। इसको जो है, ये इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कौन कर रहा है, बांट कौन रहा है? भैया, इसको बांट रहा है एक्स एक्सिस। बहुत अच्छे, इसी तरह आपको जवाब देते रहना है। यहां पर जो है एक एक्स एक्सिस है जो कि ए बी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। यहां पर अब ये बताना है एक्स एक्सिस का पॉइंट, उसको हम लोग किस रूप में डिनोट करते हैं। मैंने बताया था एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, कहीं पर कोई सा पॉइंट लोगे, वो आपका एक्स कोमा जीरो के रूप में रहता, और वाई एक्सिस पर कोई सा पॉइंट लोगे वो आपका जीरो कोमा वाई के रूप में रहता है। इस छोटी सी बात को आपको समझना है। अर्थात यहाँ पर जो है, इसको जो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस का पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट्स आपका एक्स कोमा जीरो हो जाएगा। ए का कोऑर्डिनेट्स आपको दिया हुआ है 3, -3, और बी का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -2, 7। बस इतना सा चीज हमको यहां तक में पता चल गया। एक बार फिर से हम प्रश्न को पढ़ेंगे, और ये देखने का, मैं नहीं पढ़ूंगा, आप ही पढ़ोगे, और ये देखने का प्रयास करोगे जो हमारे प्रश्न में यहां तक बोला गया है, क्या उन सारी बातों को हम लोग यहाँ पर दर्शाए हैं या नहीं दर्शाए हैं। एक बार पढ़ करके समझने का आप प्रयास करोगे, हल्दी हल्दी। उम्मीद करते हैं पढ़ लिए हो गया। देखो यहाँ पर फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना है। इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। किसका रेशो फाइंड करना है? उसका रेशो फाइंड करना है। कौन सा? किसका रेशो? लाइन सेगमेंट का रेशो फाइंड करना है, जो कि ए और बी को मिलाने पर बनता है। और इसको बांट कौन रहा है? इस डिवाइडिंग बाय, उसको बांट रहा है एक्स एक्सिस बांट रहा है। हम जानते हैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स क्या होता भैया, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स कोमा जीरो के फॉर्म में होता। तो ये एक्स कोमा जीरो इस ए बी को डिवाइड कर रहा है। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है हमें नहीं पता, हमें रेशो बताना ही बताना है। अच्छी बात है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन, और हमको रेशो के साथ साथ इस डिवीजन पॉइंट को भी फाइंड करना है। ठीक है, अर्थात हमको P का कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करना है। दो चीज हमको फाइंड करना है। ये दो चीज क्या हम लोग फाइंड कर पाएंगे? अब यहां पर आपके पास दो तरीका है। या तो रेशो को M1 रेशो M2 मान करके बना सकते हो, सुन लो ध्यान से, या तो M1 रेशो M2 मान करके बना सकते हो, या फिर K रेशो 1 मान के बना सकते हैं। अब आप सोचोगे हम किसी से बनाएं, K रेशो 1 से आसानी से बनेगा, उस आसानी से आप खुद बना लोगे। जो मुश्किल होने वाला M1 रेशो M2 वो हम बता देते हैं, कैसा रहेगा? सोचो तनिक। K रेशो 1 वो आपके लिए आसान होने वाला, उससे बनाओगे तो आसानी से बन जाएगा, प्रयास करोगे बन जाएगा। M1 रेशो M2 से मैं बता देता हूं, कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा। अर्थात अभी जो आप ट्राई करोगे वो K रेशो 1 से ट्राई करने वाले हो। ठीक है, K रेशो 1 से आपको ट्राई करना है। यहाँ पर रेशो मान लिए K रेशो 1, हमको रेशो ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? आपके पास ड्राइंग बन चुका है। आप बोलोगे भैया ये आपका डिवीजन पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट को बांट रहा है, और इसका कोऑर्डिनेट्स में जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर होने वाला, किसके बराबर होने वाला वो आप बताओगे अभी। अगेन जो वाई कोऑर्डिनेट्स जीरो है वो भी बराबर होने वाला, किसके बराबर होने वाला, उसकी भी जानकारी आप मुझे दोगे। तो आप बोलोगे भैया हम जानते हैं जो भी रेशो है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है ना हमको। एक्स कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला हो जाएगा, पहले रेशो को जोड़ लेना है, K + 1 कर दिए। अगर यहाँ M1 और M2 रहेगा तो M1 + M2 कर लेंगे। बहुत अच्छे। अगेन यहाँ पर भी आपका रेशो को जोड़ना है, K + 1 हो गया। अब बारी बारी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता। K का मल्टीप्लाई -2 से तो -2K हो गया, फिर प्लस का प्लस, फिर इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो यहाँ 3 हो गया। कहीं कोई समस्या तो नहीं ही हुआ होगा। अगेन फिर से जो है हम लोग y कोऑर्डिनेट 0 है तो 0 बराबर इस k और 1 का बारी बारी से y से मल्टीप्लाई करने वाले। k का मल्टीप्लाई 7 से तो 7k हो गया। अगेन प्लस 1 का मल्टीप्लाई -3 से तो -3 हो गया यहाँ पर। ओके, इतना तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब यहाँ सोचना है इस वाले को सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा, और इस k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम लोग को x का वैल्यू निकल जाएगा। वहीं पर समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात 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 पहले आपको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, पहले इसका, हम लोग रफ में जान गए, पहले इसका वैल्यू निकालना फिर इसका वैल्यू निकालना। चलो पहले इसका वैल्यू इधर लिख लेते हैं।
ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको इंटरचेंज करेंगे। लो आप खुद कर सकते हो, ये आपको करना है ना। पहले आप इसका स्टार्टिंग में पहले इसका वैल्यू निकालो यहाँ पर जल्दी से। इसका वैल्यू जैसे निकालोगे ना, यहां से आपका के का मान निकल जाएगा। के का वैल्यू क्या होता है वो निकल जाएगा। जैसे ही के का मान निकल जाएगा तो आप बोल सकते हो देयरफॉर क्या रेशो बी, रेशो क्या हो जाएगा के रेशो 1। के का वैल्यू आपका निकल चुका है, रेशो भी आपका निकल जाएगा। उसके बाद इसके बाद आपको इधर आना है, मतलब इसको पहले बनाना है, इसको बाद में बनाना है। उसके बाद इस पोर्शन पर आपको आना है। इस पोर्शन में, ये सेकंड पोर्शन आपका हुआ, इस पोर्शन में फिर आपको क्या करना है, जो के का वैल्यू आप निकाले हो उस के वैल्यू को यहाँ पर पुट करोगे और फिर आपको यहाँ से एक्स का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। एक्स का वैल्यू क्या है वो आपको प्राप्त हो जाने वाला। और एक्स का वैल्यू प्राप्त होने के बाद आप क्या ही करोगे, सिंपल सा आपको एक काम ही तो करना है। एक्स का वैल्यू निकलने के बाद हम जानते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होता है, एक्स, 0 होता है। तो यहां लिखोगे सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्या होगा, x, 0 होगा। x का वैल्यू आप निकाल चुके हो, यहां पर x का वैल्यू पुट करोगे और कोऑर्डिनेट्स भी p का ज्ञात हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इसको आप खुद से बना सकते हो, ज्यादा हार्ड न ही है। मतलब प्रयास करोगे, ठीक है, जल्दी प्रयास करो। मैं आपके लिए 3 सेकंड रुक रहा हूं वीडियो रोकने के लिए। हल्दी वीडियो रोको और एक बार आप प्रयास करो जल्दी से। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। देखो यहाँ पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ ये मिलाना है कि आप सही बनाए हो या गलत बनाए हो। देखो सॉल्यूशन, पहले फटाफट से इसको लिख लेते हैं। ए बी पॉइंट है, ए का नियामक है 3, -3, बी का नियामक है -2, 7। ओके, हाँ जी। अगेन यहाँ पर कोई पी पॉइंट है x, 0 जो कि इसको के रेशो 1 में बांट लिया है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पहले हम 0 का लिखेंगे बिकॉज 0 से हमें के पता चल जाएगा। तो 0 बराबर ये y कोऑर्डिनेट है, इसकी जानकारी पहले लिखेंगे। उसके बाद x बराबर इसकी जानकारी लिखेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम 0 का ही लिखें, हम लोग x का भी बना करके इसको इक्वेशन फर्स्ट मान करके आगे सॉल्व कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, मैथ है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगेन पहले 0 के लिए क्या लिखने वाले, के और 1 को जोड़ने वाले। ये हम नहीं बताएंगे क्योंकि नीचे ये k1 से बता दिया, चल कोई बात नहीं, k1 से हो गया। अगेन यहाँ पर k का मल्टीप्लाई 7 के साथ, यहाँ तो लिखा हुआ है ना, हम फिर से क्यों बताएं, ना ही बताएंगे। यहाँ -3 हो गया, यहाँ पर आपका -2k हो गया, अगेन फिर आपका +3 हो गया। कहीं कोई समस्या? इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। अब ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा, क्या नहीं होगा, अब उसको समझना है आपको, ठीक है। ओके, यहाँ से सॉल्व करेंगे। यहाँ 1 छिपा हुआ है, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करने वाले तो 7 के -3 हो जाएगा, और k + 1 का मल्टीप्लाई 0 के साथ करने वाले तो सारा का सारा टर्म 0 हो जाएगा। बिकॉज किसी भी संख्या में, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद वो मेरा 0 ही हो जावत है। अगर यहाँ पर इस -3 को बराबर के उस तरफ भेज दे तो क्या हो गया, -3 बराबर के उस तरफ गया तो +3 हो गया। यहाँ से k का वैल्यू मेरा 3/7 हो गया। बहुत अच्छे, यही हमको k का वैल्यू निकालना था, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगेन देयरफॉर यहाँ लिखा, देयरफॉर रेशो बी, रेशो क्या था, k रेशो 1 था। k का वैल्यू पुट करो, 3/7 रेशो 1, यहाँ पर 7 को उधर भेज देंगे तो 3 रेशो 7 हो जाएगा। ये आपका k रेशो 1 निकल चुका है। जो हमको रेशो निकालना था, रेशो हम लोग का निकल चुका है, ठीक है। अब रेशो भी निकल गया। अगेन अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे और कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लेंगे, ठीक। अगर आपको यहाँ समस्या होता है, जगह कम बचता है, तो यही चीज को आप नीचे में कर सकते हो। ओके, ये आप कर सकते हो, इसी चीज को आप नीचे में करके लिख सकते हो अगर जगह नहीं है। हमारे मार्कर का कैप उड़ जाओगे। यहाँ देखो, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले k का वैल्यू पुट करने वाले हैं। अच्छा, पुट करते हैं ना, वैल्यू क्या होगा क्या नहीं होगा वो समझते हैं। यहाँ पर क्या करना है, -2, k का वैल्यू कितना है, 3/7 है। यहाँ पर 3/7 पुट किए +3, यहाँ पर भी k का वैल्यू 3/7 + 1 पुट किए। अब हम लोग x का वैल्यू निकालने वाले। अब x का वैल्यू कितना निकलेगा, बस उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या होगा क्या नहीं होगा उसको समझना है। ऊपर मल्टीप्लाई -6/7 हो गया, +3 बटे यहाँ पर हम लोग इस भिन्न का जोड़ कर सकते हैं, सो हम करने वाले, परेशान मत होना, ठीक है। अगर नहीं बना है, एक बार इसको सॉल्व करने का प्रयास करोगे, ठीक है, जल्दी से। अगर नहीं बनाए हो तो उम्मीद तो कर रहे बना ही लियो। देखो यहाँ पर तो क्या करना है, कैसे करना है वो समझो। यहाँ पर हम लोग
फ्रैक्शन का ऐड करने वाले। हाँ भैया 7 मेरा एलसीएम हुआ, ऊपर में 3 प्लस यहाँ पर 7 हो गया, फिर यहाँ पर भी 7 हम एलसीएम लिए, यहाँ पर -6 प्लस 3 3 नहीं होगा, यहाँ पर आपका 21 हो गया। कैसे 21 हुआ, 1 से डिवाइड की 7 में 7 का मल्टीप्लाई 3 से 21 हो गया। आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। अगेन यहाँ से x का वैल्यू निकल रहा है, क्या निकलेगा, 6 घटाएंगे ना तो हम लोग का क्या निकल जाएगा भैया, सुनिए ना, एक काम कीजिए ना, 15 निकल जाने वाला, 15/7 हो गया। ठीक है, अगेन यहाँ पर 10/7 हो गया। इस 7 से ये 7 कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल करना कैंसिल करो, अगर कैंसिल नहीं करना 7 से 7 तो हम इसको एक इस तरीके से लिख सकते हैं, 15/7 भाग आपका गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। 7 ऊपर चले गया, 10 नीचे आ गया। अब यहाँ पे 7 और 7 आपका खत्म। अब इस 15 और 10 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे 5 के टेबल में, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, अर्थात 3 और 2 निकल गया। अब यहाँ पर सिंपल सा x का वैल्यू निकल गया 3/2, यही आपका x का वैल्यू निकल गया। यहाँ लिखना है हैंस, दिख रहा है नीचे, दिख रहा होगा हैंस, हाँ दिख रहा है, ठीक, हैंस। अतः लिखना है पॉइंट ऑफ डिवीजन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। आप भी डॉट डॉट मत लिख देना, ठीक है, तो वरना बनता हो जाने वाला। कितना निकल गया पॉइंट्स ऑफ डिवीजन भैया, अभी आप तो माने थे पॉइंट्स ऑफ डिवीजन को x, p का नियमक देखो ना, x, 0 माने हैं, अर्थात वहां पर p का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा, x के जगह पर 3/2 रखने वाले हम लोग और 0, 3/2, 0 मेरा p का कोऑर्डिनेट्स निकल गया। बताओ कितना आसान था। जल्दी यहां तक मिला लो कि कहां पर आपका गलती हुआ है, वो फटाफट से आप मिला सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर m1 m2 मान के बनाते तो क्या होता, तनिक उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ m1 m2 बनाओगे किस प्रकार बनाओगे देख लो थोड़ा सा, बस ज्यादा नहीं थोड़ा सा देख लो। यहाँ m1 रहेगा, यहाँ m2 रहने वाला, इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखने वाले हम लोग, m1 का मल्टीप्लाई 7 के साथ 7m1, फिर आपका माइनस m2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ -3m2 हो गया, माइनस इस सिंबल के कारण हुआ, नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही संख्या यहाँ लिखने वाले जो यहाँ पर होगा, और 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 गुना ये टर्म, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। इस -3m2 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे, ये आपका +3m2 में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर 7m1 बटे m2 को इधर लेके आ गए, यहाँ पर 3 अकेले बच गया। अब यहाँ 7 को बराबर की उस तरफ ले जाएंगे तो m1 बटे m2 आपका 3/7 हो जाने वाला। बस हमको यही निकालना था जो हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर रेशो हम लोग का 3:7 हो गया, जो वहां पर भी k:1 का वैल्यू आया था। अब m1 का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, m2 का वैल्यू यहाँ पुट करने वाले, कैसे पुट करेंगे वो भी देख लो फटाफट से। x बराबर क्या होने वाला, x बराबर तो यहाँ पर हम बोलेंगे भैया x बराबर m1 प्लस m2 होगा। m1 का मल्टीप्लाई -2 के साथ -2m1 हो गया, फिर प्लस m2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ तो 3m2 हो गया। m1 का मान 3 पुट करेंगे, m2 का वैल्यू 7 पुट करने वाले, और हम लोग का यहां से x का वैल्यू निकल जाने वाला। बस इतना सा ही काम करना है हम लोग को।